गुड मॉर्निंग एज फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो हम अपना चैप्टर रक्त संबंध पढ़ रहे थे। कल हमने फर्स्ट क्लास कर ली थी, एक क्लास कल कर ली थी इसकी हमने। और इसमें कल मैंने आपको बताया था कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। जो फैमिली ट्री होते हैं जिससे पूरा ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। अगर ये फैमिली ट्री नहीं बनाओगे तो आप इसको सोल्व करने में एग्जाम हॉल में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो फैमिली ट्री कल मैंने आपको बनाया। कल सिर्फ मैंने फैमिली ट्री और बेसिक बताया था, कौन किससे जुड़ा है। ए बी का पिता है, बी सी की माँ है। इस टाइप से मैंने कल आपको बताया था। और मैंने इस वाले चैप्टर में 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 पजल, कोडिंग वाले होते हैं। एक पजल होता है, एक कोडिंग होता है और एक पॉइंटिंग वाले होते हैं, जैसे फोटो की तरफ से पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। ये कल मैंने आपको बताया हुआ था। जो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम ये वाला आते हैं और ये वाला आता है। कोडिंग का इतना नहीं आता, बट जो बैंकिंग होती है उसमें आपके क्वेश्चन इसके अच्छे खासे बन जाते हैं। चलते हैं अपने। आज हम टाइप 1 पढ़ेंगे। कौन सी? टाइप 1 पजल फॉर्म। और जब सेटिंग अरेंजमेंट और जब ये सब करेंगे तो अब इनका भी यूज होगा। इस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्ट इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब आप सेटिंग अरेंजमेंट और जब चैप्टर करते हो तो उसमें इसके बहुत सारा यूज होता है, वहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन क्या है? पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। एक परिवार में, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। एक परिवार में ए बी का पति है। ए बी का पति है। सी ए का बेटा है। सी ए का बेटा है। सी ए का बेटा है। बी डी की बेटी है। बी डी की बेटी है। बी डी की बेटी है। एफ जी का बेटी है। बी डी की बेटी है। एफ सी की बेटी है। एफ सी की बेटी है। बेटी है। एफ जी की बेटी है। एफ जी की भी बेटी है। बेटी है। इस टाइप से हमारे पजल फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाते हैं और इनको आपसे जैसे ऑप्शन पूछ दिया जाएगा, अब ए और एफ के बीच के संबंध बताओ। ये आपसे, ये तो क्वेश्चन, ये डेफिनेशन है, तो ये क्वेश्चन है। अब आपसे संबंध पूछा जाएगा, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, रक्त संबंध। तो ए का एफ से क्या संबंध है? क्या संबंध है? इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एक बार यूपीएससी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है हमसे। जैसे ये है, गीता अपनी चचेरी बहन मीना की उम्र से बड़ी है, मीना का भाई विपिन। ये भी आपका कोडिंग से है, सॉरी पजल से है। ये भी है। और हाँ, जैसे ये वाला जो अभी क्वेश्चन पूछा जो मैंने अभी लिखा था, उसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से। ये ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ए का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन होगा। ये हमारा क्वेश्चन कब पूछा गया, यूपीएससी ने 2012 में पूछा गया। और ये थोड़ा उस जो हमने अभी अपना जो क्वेश्चन लिखा था उससे हल्का है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये वही डेफिनेशन लिखी है जो इस वाले क्वेश्चन में लिखी गई है। और ये देखिए आप, ये वाला, इन दोनों को एक साथ सोल्व करेंगे और ये पजल फॉर्म के हमारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इस वाले को। पहले सबसे पहले हम फैमिली ट्री बना लें, फिर जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको एक एक करके सोल्व करते चले जाएंगे। तो फैमिली ट्री कैसे बनाओगे। एक परिवार है, ए बी का पति है। बी का पति कौन है, ए। ये बी है, इसका पति है ए। जब ये पता चल गया ये पति है, तो मैंने कल आपको बताया था कि एक होता है जेंडर और एक होता है जनरेशन। तो जेंडर वाले में आपको जो फीमेल होता है उसे सर्कल से बंद कर दो, अपने हिसाब से। आप चाहे सर्कल से बंद कर दो, स्क्वायर से बंद कर दो या ट्रायंगल से बंद करो, बट कुछ ना कुछ आपको निशान बनाने पड़ेंगे जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहे कि जब आप आंसर दो तभी याद रहे कि ये महिला है और ये पुरुष है। जैसे ए एफ का क्या संबंध है, तो इस टाइप से। तो ये हमें पता चल गया, ये माँ है, सॉरी ये इसकी बीवी है। बी का पति ए है, बी का पति ए है, तो ए मेल है, बी फीमेल है। एक बार इसको थोड़ा साइड लेके चलते हैं, नहीं चलो इरेज ही कर देते हैं। बी का पति ए है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट यही है, बी ए का पति हमने बना दिया। और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको आप जोड़ के रखिए, मतलब कुछ साइन ऐसा पता चले, नहीं तो ये इसकी बहन भी बन सकती है जब आंसर देंगे। कोई बात नहीं। ए का बेटा सी है। ए का बेटा कौन आएगा, सी बेटा है, तो ये हमें पता है। डी बेटी है बी की, ये डी बेटी है, तो इसका हमें जेंडर पता चल गया, कौन है, फीमेल है। सी की बेटी बी, अब इस सी की बेटी बी एफ है, ये आपका एफ आ गया, बेटी है, तो ये आपका एफ आ जाएगा। अब जी की बेटी, सी की बेटी एफ है, जी की बेटी एफ, जी की बेटी एफ है। अगर जी की बेटी एफ है तो जी कहां पर आएगा, जी कुछ यहां पर आएगा, और ये सॉरी जी की बेटी है तो जी आपका यहां पर आएगा, तो जी की ये हस्बैंड है तो ये कौन बन जाएगा, ये इसकी वाइफ बन जाएगी। ये हमारा फैमिली ट्री तैयार हो चुका है। अब हम जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके हिसाब से अपना आंसर दे देंगे। जैसे ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, तो आप बता दोगे दादाजी हैं। आंसर क्या आ जाएगा, दादा। क्योंकि यहां पर मैं रख लेता हूं, मैं, मेरे पिताजी और मेरे पिता के पिता,
कौन हुए? दादा। ये कौन है? दादा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर अपने आप ये जो ब्लड रिलेशन है इसमें आपको अपने अपने को रख के अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो जल्दी से सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा ये भी देख लेते हैं हम। सी का बी से क्या संबंध है? सी का बी से क्या संबंध है? इन वाले क्वेश्चनों में एक डेफिनेशन आती है, उसमें 2-3 लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन है और उसके बाद संबंध पूछे जा रहे हैं। जैसे एक में यूपीएससी में आया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। उसमें लगभग जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारी डेफिनेशन दे दी और ये यहां तक हमारी डेफिनेशन दे दी और उसके बाद 3 क्वेश्चन कितना 2011 में कंटिन्यू पूछा गया। मतलब 3 क्वेश्चन आए, 1 2 3। ये जैसे डी का ई से क्या संबंध है? इस समूह में स्त्रियां कौन कौन है? जो हमने फैमिली ट्री बनाई है, जैसे अभी जो हमने फैमिली ट्री बनाई थी उसमें कौन कौन सी स्त्रियां हैं और कौन कौन से पुरुष हैं और किसकी पत्नी अध्यापिका है। ये इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेंशन है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मिनट और देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन हो। नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सी का बी से क्या संबंध है? सी का बी से देखने के लिए आपको पहले फैमिली ट्री देखनी पड़ेगी। ये हमारा क्वेश्चन की फैमिली ट्री था। सी का ये डी है हमारा, सॉरी ये हमारा क्या था? डी था, डी है। तो यहां पर क्या पूछा गया क्वेश्चन में हमारे? सी का बी से, ये रहा हमारा सी और ये हमारा बी। तो क्या बन जाएगा? सी का बी से पुत्र, मतलब ये मेरे पापा और इनकी वाइफ, मेरी मम्मी हुई ना। तो बी का सी से क्या संबंध है? सी का बी से क्या संबंध है? तो क्या बन जाएगा? पुत्र का। यही अगर क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाता, बी का सी से क्या संबंध है, तो यही हमारा बन जाता मम्मी या माता श्री। ये हमारा क्वेश्चन आंसर बन जाता है। और क्या हमसे पूछ सकते हैं? सेकंड, जी का बी से क्या संबंध है? जी का बी से क्या संबंध है? बी का संबंध क्या है जी से? फैमिली ट्री देख लो, ये हमारा जी है और ये हमारा बी है। तो ये कौन हो जाएगी? ये आपके पिता, मतलब आपकी मम्मी, और ये नहीं सॉरी, ये आपके पिता है और ये आपकी मम्मी है। ये मम्मी हुई ना आपकी। तो अब बी का जी से संबंध पूछा जा रहा ना, तो ये आपके दादा की वाइफ। तो ये क्या हो जाएगी? बहू, पुत्र वधू। क्या हो जाएगी? पुत्र वधू। और आपके जो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है वो इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा। जो रिटन में जो हिंदी में बोला गया सिर्फ उसी का ही यूज होगा। जैसे लोकल लैंग्वेज होती ना अपने गांव की या फिर अलग अलग स्टेट की, तो उनके हिसाब से यहाँ पर यूज नहीं होगा, या फिर बहू बोल देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन बनाए। जैसे आप इसको 4th रख लो। अब इसी में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी महिलाएं हैं, तो आप बता दोगे 1 2 3 4। टोटल कितनी महिलाएं हैं? आप बता दोगे 4 महिलाएं हैं। टोटल फीमेल तो कितना है? 4 फीमेल हैं।
कुछ भी आपसे क्वेश्चन बनेगा तो आपको एक बार आप फैमिली ट्री बना लिया तो आप आसानी से कुछ भी क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर, आप आसानी से आंसर दे दोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वो हमने 1 किया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक परिवार में बी सी का बेटा है, बी सी का बेटा है, परंतु सी मां नहीं है। परंतु आई थिंक मेरा पेन प्रॉब्लम करने लगा है, तो इसमें भी परंतु सी मां नहीं है, परंतु सी मां नहीं है। ए और सी पति पत्नी है, ए और सी पति पत्नी है। ए और सी पति पत्नी है। एफ सी का भाई है, एफ सी का भाई है। डी ई का भाई है, ई का भाई है। ई ए की बेटी है, ई ए की बेटी है। बेटी है। ये हमारी डेफिनेशन है क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन क्या क्या एग्जामिनर पूछेगा तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या काम करोगे, आपको पहले सबसे पहले काम करना है फैमिली ट्री बनाना है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए क्वेश्चन को करते हैं। एक परिवार में बी सी का बेटा है, ये जो सी है इसका बेटा बी है, तो इसका हमें जेंडर पता है, बट सी का हमें जेंडर नहीं पता है। ओके, परंतु सी मां नहीं है, ये तो हमें कंफर्म हो गया, ये मां नहीं बनेगी, तो मतलब हस्बैंड बनेगा, मतलब जो उसका जेंडर होगा वो फीमेल नहीं होगा, मेल होगा। ए और सी पति पत्नी है, ए और सी पति पत्नी है, तो ए और सी पति पत्नी है, तो ए, क्योंकि हमें यहां पर ये पता है कि सी मां नहीं है, और बट इसके आगे लिखा गया है ए और सी पति पत्नी है, तो ये कंफर्म है, ये फीमेल तो नहीं होगा, तो ये मेल बन जाएगा और ए हमारा फीमेल बन जाएगा, ये इसकी मां बन गई। ठीक है, परंतु नहीं, एफ सी का भाई है। सी का भाई कौन है? एफ, ये इसका भाई आ गया। प्रॉब्लम करने लगा। सी का भाई कौन है? एफ, इसका हमें जेंडर पता है क्योंकि भाई है तो जेंडर पता है। ई का भाई डी है, ना तो इसमें ई है और ना ही डी है, तो इसका हम 1 सेकंड के लिए रोकते हैं, अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं।
ई ए की बेटी है, तो ए की बेटी कौन है? ई, तो बेटी आएगा ई, यहां पर बेटी है तो इसका जेंडर हमें पता है, ठीक है। अब हमें ई पता चल गया, ई का भाई डी है, ई का भाई कौन है? डी, तो इसका भी हमें जेंडर पता चल गया। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हम आसानी से आंसर दे दिया जाएंगे। अब जैसे पूछ लिया जाए, जैसे पिछले अभी पूछा था, ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से संबंध क्या है? बी का ए से, मतलब पुत्र हो जाएगा ना। बी का ए से संबंध पूछ लिया जाए, संबंध पूछ लिया जाए तो क्या बनेगा? फैमिली ट्री देखते हैं। बी का ए से क्या संबंध बन रहा है? ए का संबंध बी से क्या है? मतलब पुत्र है उसका। जितने ड्रामे करने, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एक परिवार में टोटल कितने लोग हैं? वाई की पेन आते, एक परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? टोटल पुरुष कितने हैं? टोटल मेल पूछा गया आपसे इस वाले क्वेश्चन में, तो आपको फैमिली ट्री के काउंट करना होगा। तो इसमें पुरुष कौन कौन से हैं? डी पुरुष है, बी पुरुष है और एफ पुरुष है। 1 2 3, तो टोटल कितने पुरुष हैं? तो 3 पुरुष हैं। इसी टाइप से आपसे पूछ लिया जाए, ए के कुल कितने बच्चे हैं? ए के कुल कितने बच्चे हैं? अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको फैमिली ट्री में देखना होगा, ये है तो इसके बच्चे कौन? ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, तो ये इसका बेटा था, तो 1 2 3, क्योंकि ये इसका भाई है, सी का भाई है, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा इसमें। तो कुल कितने हैं? 3 बच्चे हैं। या फिर यहाँ पर सी दे दिया जाता, सी के बच्चे कितने हैं, ए के बच्चे कितने हैं, तो आप बच्चे हमेशा 3 रहेंगे इसके क्वेश्चन के हिसाब से। और देखते हैं क्या बनेगा। बी की माँ कौन है? बी का ए का संबंध, जो मैंने अभी बोला था ना, ये वाला क्वेश्चन है। बी की माँ, बी का ए से संबंध, बी की माँ कौन है? जैसे फैमिली ट्री देखते हैं, ये बी है और इसकी माँ कौन है? तो ए है, बी की माँ कौन है? ए है। तो क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में, उससे घबराना नहीं। सबसे पहले काम आपको फैमिली ट्री ही कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आपने फैमिली ट्री अगर सही से बना लिया तो आप सारे क्वेश्चनों का बड़ा इजी तरीके से आंसर दे दोगे। ये फैमिली ट्री है हमारी, इनके आप बड़ा आसानी से आंसर दे दोगे। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन, जैसे इसमें 3 मैंने पूछे अभी आपसे, तो आप आसानी से आंसर क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने फैमिली ट्री बना लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो यूपीएससी में आया है वो भी हम कर लेते हैं एक बार। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसकी फैमिली ट्री बनाओ। ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है? ए, ये हमारा बी है और कौन भाई है? ए। तो इसका हमें जेंडर तो पता चल गया और बी का हमें जेंडर नहीं पता चला। ए का पिता है कौन? सी,
ए का पिता अगर ये है तो हमें इसका जेंडर पता चल गया। ई का भाई है डी, तो यहाँ पर हमें इसका अभी पता नहीं। चलो एक आगे 1 मिनट के लिए इस तीसरे स्टेटमेंट को छोड़ते हैं और इसे आगे बढ़ते हैं। बी की पुत्री है ई, बी की पुत्री है ई, पुत्री है ई, और ई का भाई है डी, ई का भाई है डी, तो ये हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। तो डी का चाचा कौन होगा? तो डी का चाचा बी बन जाएगा, क्योंकि इसका हमें जेंडर पता नहीं है ना। डी का चाचा बी बनेगा, क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं पता, इसलिए हम बता नहीं सकते ये हस्बैंड है या वाइफ। क्योंकि सी इसमें इसलिए नहीं बन पाएगा, सी इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि ये जनरेशन गैप हो रहा है, ये मेरे पिताजी हैं फिर पिता के पिताजी हैं, तो सी ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। ओके, ई भाई है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? चाचा पूछा गया, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। ए देख लेते हैं, और ये तो हमें दे ही रखा, ए के पिता कौन है? सी, ए के पिता सी है, तो ये चाचा नहीं बनेगा इसका, तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे यूपीएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जैसे ये कोडेड वाला क्वेश्चन दे रखा है, जो अभी हम पढ़ेंगे कोडिंग वाला, उसका क्वेश्चन दे रखा है। कोई नहीं, चलते हैं अपना। हम अपना यहाँ तक पहुंच गए थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक हमने यूपीएससी में जो आया क्वेश्चन उस वो वाला क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आज हम सिर्फ पजल फॉर्म ही कर पाएंगे, और कोई नहीं, इसमें दो ही तो टॉपिक हैं, एक पजल मैन होता है, कोडेड वाला उतना क्वेश्चन आता नहीं, बट एक दो क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था सिंपल होते हैं, वो भी उसका कोडेड वाला प्लस पॉइंटिंग वाला एक साथ चैप्टर में कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा क्लास लंबी होगी 45-50 मिनट की, तो हम कंप्लीट कर लेंगे। बी का पति ए है, बी पी का पति है, क्यों? ए का इकलौता पोता है, इकलौता पोता है। जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की पत्नी है। ई पी की सास है, ई पी की सास है, अब डी का बी से संबंध बताओ। बी का डी से क्या संबंध बनेगा?
संबंध बनेगा या फिर है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो और उसका आंसर देना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले फैमिली ट्री बना दो। कुछ मत करो, आंख बंद करके फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करो। तो फैमिली ट्री कैसे बनेगी? पी का पति कौन है? ये पी है और इसका पति कौन है? बी। तो ये हमें पता चल गया, इसका जेंडर और इसका भी जेंडर पता चल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। आगे बढ़ते हैं इस वाले। एक मिनट हम अपना साइड में कर लेते हैं इसको। तो इसलिए से पी का पति कौन है? बी। इसका हमें जेंडर पता है, इसका भी हमें जेंडर पता है। अब ई का इकलौता पोता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पी की सास, ये पी की सास ई है। एक सेकंड, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, तो अभी हम अपनी फैमिली ट्री अच्छे से बना पाएंगे। कोई नहीं, पी की सास है ना, पी की सास है ई, तो सास हमेशा ऊपर रहती है ना, तो ई सास है, तो इसका हमें जेंडर पता है क्योंकि ये महिला है। ई का इकलौता पोता क्यू है। अगर पोता बनाएंगे तो एक फैमिली जनरेशन गैप होता है ना, तो ई कहां पर आ जाएगा, क्यू कहां पर चला जाएगा? सबसे नीचे। पोता है तो इसलिए हमें इसका जेंडर भी पता है। पोती होती तो फीमेल होती, पोता है तो मेल है। जो कि डी की पत्नी है। किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। ये भी हमें पता चल गया। अब क्या हमने फैमिली ट्री बना ली, तो अब आप आसानी से आंसर दे दोगे। बी का डी से संबंध पूछा गया, डी से संबंध है बी का। डी कौन सा है? ये डी है और ये संबंध है बी का, तो क्या बनेगा? पुत्र बन जाएगा। इसका संबंध इससे पूछा गया है। ये मेरे पिताजी और इनके, सॉरी ये आपका, ये सास है तो एक इकलौता पत्नी है, डी की इकलौती पत्नी है डी, तो ये हमारा फीमेल आ जाएगा, सॉरी मेल आ जाएगा। तो डी का बी से संबंध पूछा गया था, तो ये कौन हो जाए? ये मेरे पिताजी और फिर उनकी मम्मी और फिर उनके हस्बैंड, तो क्या बन जाएंगे? पुत्र बन जाएंगे। यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। और पजल फॉर्म में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते। मैंने जैसे अभी आपको ये करा के दिखाया यूपीएससी वाला। और जो जितने भी ये क्वेश्चन बच रहे हैं इन्हें हम कल की क्लास में या फिर एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसमें आपके सारे क्वेश्चन